तो नीट दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। देखो बच्चों, मैंने ये चैनल बिल्कुल ही हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बनाया है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है फ़िज़िक्स पढ़ने पे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट मैं आपके लिए एकदम आसान बना दूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और एकदम नीट लेवल तक हम लेकर जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं फ़िज़िक्स में। बिल्कुल आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और जैसे मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसे ही चलिए। बिल्कुल भी आपको फ़िज़िक्स में मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। आपका दोस्त, आपका भाई बन के आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक से बिल्कुल जो फ़िज़िक्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या? अवकलन। बिल्कुल अवकलन में बिल्कुल भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक स्टेप देख के बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। और जहाँ भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, मैं तभी आपको वो क्लियर कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अवकलन से। तो अवकलन में सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। देखो सबसे जो बेसिक रूल होता है अवकलन का वो क्या है? अगर x की घात n है, हमें इसका अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? x की घात n का अगर हमें अवकलन करना है, इसका अवकलन किसके बराबर होगा? n x की घात n माइनस 1। देखो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे देखो लिखा है, अगर डी एक्स की घात कितना है? 3 है, तो हमें इसका अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? एक्स का अवकलन करना है, एक्स की घात 3 का। तो कैसे? एन की घात, एन का मतलब क्या है इसमें? 3, और एक्स की घात कितनी है? एन माइनस 1, मतलब कितना हो गया? 3 माइनस 1। तो किसके बराबर हो गया? 3 एक्स की घात 2 के बराबर हो गया, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। देखो अगर हमारा क्या है? डी एक्स की घात 4 है, एक्स की घात 4 का हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे जल्दी देखो, 4 एक्स की घात कितना हो गया? 4 माइनस 1, तो कितना हो गया? 4 एक्स की घात 3। देखो बच्चों, अगर तुम्हें नीट में ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया, अवकलन में ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया, तो तुम्हारा मतलब अवकलन तुम्हारा 20 से 30% अवकलन मैं बता रहा हूँ यहीं पे क्लियर हो गया। अगर हमें किसका अवकलन करना है? एक्स की घात 10 का करना है, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 10 एक्स की घात कितना हो गया? 10 माइनस 1। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 एक्स की घात कितना हो गया? 9 हो गया। चाहे अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं, डी एक्स की घात कितना है? 500 है। अगर इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन किसके बराबर हो जाएगा? 500 एक्स की घात कितना हो गया? 500 माइनस 1। चलो बच्चों बोलेंगे कितना होगा इसका अवकलन? 500 एक्स की घात कितना हो गया? 499। तो बेसिक सा, बिल्कुल भी मैथ्स में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को क्या होता है, फिज़िक्स का ना एक तरह से डर सा लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी मैथ्स वीक होती है। अगर तुम बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ोगे ना फिज़िक्स, तो आगे मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो आगे क्या पढ़ना है हमें। जैसे अगर डी है, अगर एक्स की घात कितना है? 70 है। चलो बोलेंगे कितना हो जाएगा इसका अवकलन? कितना होगा? 70 एक्स की घात कितना हो गया? 70 माइनस 1। तो 70 एक्स की घात कितना हो गया? 69। तो यहाँ तक तो ये वाला अवकलन में स्टेप समझ में आ गया। चलो एक और कर लेते हैं। अगर मैं ले लूँ डी एक्स की घात 2000। अरे सर इतना लंबा कैसे करेंगे हम? कुछ नहीं है, देखो क्या है, दो, यही डर को तो भगाना है अपने मैथ्स को। बड़ी संख्या भी आए तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ गया? डी 2000 एक्स की घात कितना हो गया? 2000 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2000 एक्स की घात कितना हो गया? 1999, मतलब 1999। चलो थोड़ा सा बड़ा हाई लेवल का करते हैं। हाई लेवल का क्या है? आसानी है ये भी, बेसिक मैथ्स कि एक्स की घात कितना है? -2 है। ठीक है, डी अगर हाँ सॉरी एक्स की घात कितना है? -2 है। हमें इसका अवकलन करके बताना है। तो कितना होगा? -2 एक्स की घात कितना हो गया? -2 माइनस 1। तो किसके बराबर होगा जल्दी बोलेंगे? -2 माइनस 1 कितना होता है? -3। तो कितना हो गया? 2 एक्स की घात कितना हो गया? -3। अब मुझे बताओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 2 एक्स की घात -3 को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? -2
अगर x की घात -3 है, मतलब क्या है, घात हमारी घटा में है, माइनस में है, नेगेटिव है, तो इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, -2 x की घात 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये बेटा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथ्स की जो तुम्हें आनी चाहिए। यही चक्कर के ये इन्हीं मैथ्स के चक्कर में क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही हिंदी मीडियम का जो छात्र है अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो हम बेसिक से ही, शुरू से ही ऐसे कॉन्फिडेंस को उठा के चलेंगे, जिससे कि आपको आगे बिल्कुल हायर क्वेश्चन में भी बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर डी एक्स की घात कितना है, -5 है, तुम्हें इसका अवकलन बताना है। जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताएंगे। -5 एक्स की घात कितना हो गया, -5 -1 कितना होगा, -5 एक्स की घात कितना हो गया, -6 के बराबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। -5 एक्स की घात कितना हो गया, 6 भी लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। एक्स की घात लेते हैं 149, कितना है, माइनस में। चलो बच्चे करके दिखाएंगे इसको कितना होगा, -149, ठीक है। एक्स की घात कितना हो गया, -140, एक सेकेंड रुकना, कितना हो गया यहाँ पे, 149 -1। चलो बताओ बच्चों, सॉल्व करके कितना होगा, -149 एक्स की पावर, सर ये तो कितना होगा, 149 -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस करने के बाद -150 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं -149 कितना, 100, एक सेकेंड रुकेंगे, 100 कितना हो गया ये हमारे पास, -149 अपॉन में एक्स की घात कितना हो गया, 150। तो ये छोटी छोटी वैल्यू है, सबसे जो हमने बेसिक सा अवकलन है वो कब सबसे पहले स्टार्ट किया है। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, वीडियो पॉज कर देना जल्दी से। एक्स की घात है, मैंने तुम्हें दिया है -350। चलो बच्चे इसका अवकलन करके दिखाएंगे, वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद ट्राई करना खुद से, फिर देखेंगे। चलो देखो, आई होप सबने कर लिया होगा। चलो देखो बताओ क्या है, -350, एक्स की घात कितना है, -350 -1 कितना आया, -350 एक्स की घात कितना हो गया, -351। क्यों, 391, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए कितना हो गया, -391। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, -350 एक्स की घात कितना हो गया, 391। तो जब भी ऐसा हमने क्या करा, सबसे पहले ये वाला, आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर x की घात n है तो बेसिक सा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या, कि x की घात n का जो अवकलन होगा वो किसके बराबर होगा, n की घात, एक सेकेंड, n की घात n x की घात n-1 के बराबर होता है। तो x की घात 3 का देख लिया, 3 x की घात n-1 मतलब 3 -1, x की घात 4 का 4 x की घात 4 -1, x की घात 10 10 x की घात 10 -1। तो ये एक गेम की तरह है, मैथ्स को एकदम लोड मत लो, बिल्कुल भी, क्या एक गेम की तरह खेलो, ठीक है। उसके बाद हमने ये थोड़ा सा माइनस वाले क्वेश्चन करे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा हम एक लेवल और बढ़ा देते हैं। क्या लेवल है सर, कि डी, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हें किसका अवकलन करना है, तुम्हें अवकलन करके दिखाना है किसका, एक्स की घात 3/2। ओ सर, अब क्या, ये तो बटा में आ गया, तो बटा में आ गया तो क्या हुआ, बेसिक रूल तो हमें पता ही है, क्या बेसिक रूल है, जल्दी बताएंगे क्या होता है, कि अगर डी एक्स की घात कितना है, n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n x की घात कितना है, n-1। तो यहाँ पे n कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 3/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 x की घात 3/2 -1। अब बच्चों को क्या होता है, हिंदी माध्यम के बच्चों को, कि इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक मैथ्स होती है। देखो 3/2 -1 है, इसको घटा दो, 2 का 2 से क्या लिया, लसावा लिया, कितना आ गया, 1। तो 3 - 2 किसके बराबर होगा, 1/2 के। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2, एक्स की घात कितना हो गया, 1/2।
अब देखो x की घात 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x, मतलब वर्ग मूल x लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 3/2 रूट x हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब x की घात 3/2 का अवकलन हम कितना आएगा हमारे पास, 3/2 रूट x आ गया। कोई डाउट? चलो एक अब वीडियो पॉज करेंगे, जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसके बाद वीडियो खोलेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, डी एक्स की घात कितना है, 5/3। इसका अवकलन तुम्हें करके दिखाना है, कितना होगा जल्दी से बताएंगे, वीडियो में कमेंट में बताएंगे, सबसे पहले लिखेंगे, जल्दी से करो, सॉल्व करो। मैं वो पॉज करके वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ट्राई करो, फिर देखना क्या है। चलो देखते हैं, मुझे लग रहा है बच्चों ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। n का मान कितना है, 5/3, तो 5/3 x की घात कितना हो गया, 5/3 -1। तो अब मुझे बताओ 5/3 -1 कितना होता है, लसा वाली या 3, 5 -3 कितना हो गया, ये सॉल्व करने के बाद 2/3। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5/3 x की घात कितना हो गया, 2/3 के बराबर। मुझे लग रहा है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हो है तो कोई कमेंट में लिख देंगे बच्चे। जो भी किसी चीज़ को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, सारे क्या है कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं बिल्कुल ही आंसर देने की पूरा सारा सॉल्व करके तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। चलो एक तुम दोबारा से ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, मिलके फिज़िक्स आसान बनाएंगे हम, ठीक है। फिज़िक्स को बिल्कुल भी डरना नहीं है, फिज़िक्स को एकदम आसान बनाना है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, फिज़िक्स मैं एकदम मक्खन जैसी कर दूंगा आपकी। चलो देखो क्या है, डी एक्स की घात कितनी है, 3/4 है। चलो इसका अवकलन बताओ कैसे होगा। सबसे पहले लिख दिया मैंने 3/4 एक्स की घात 3/4 -1। चलो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। सबसे पहले मैंने लिख दिया 3/4 एक्स की घात, चलो 3/4 -1 सॉल्व करके कितना आएगा 4, और यहाँ पे आ गया 3 -4 तो कितना हो गया -1/4। तो एक्स की घात कितना आ गया -1/4। अभी स्टार्टिंग में मैंने देखो एक चीज़ बताई थी, अगर घात क्या हो माइनस में हो तो इसको हम बटा में लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस में आ जाएगी। 3/4 एक्स की घात कितना हो गया 1/4। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। एक और ट्राई करते हैं, पूरा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है फिज़िक्स से, मैं बार बार कह रहा हूँ। डरोगे तो, कोई चीज़ डरती है तो उसे डराने मत दो, उससे मेहनत करके क्या करो, सॉल्व करो, सही होगी। कैसे सही नहीं होगी, चलो देखेंगे। अब लेते हैं 2/5। अब क्या करा मैंने, माइनस लगा दिया, अरे सर माइनस लगा दिया, अब कैसे होगा, कैसे क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या है, -2/5 एक्स की घात कितना हो गया, -2/5 -1। कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ, -2/5 एक्स की घात -2/5 -1 कैसे लिख सकते हैं, 5 -2 माइनस कितना आ गया 5, क्यों 5 एकम 5 और 5 से गुना करा 5, तो कितना हो गया -7/5। तो x की घात कितना हो गया -7/5। और अभी तुम्हें क्या सिखाया मैंने कि अगर कोई घात में हो, मतलब नेगेटिव में हो घात, तो क्या होती है, वो बटे में आ जाती है। -2/5 x की घात कितना हो गया 7/5। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जो भी दिक्कत है वो क्या कर देंगे बच्चे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने एक ही फॉर्मूला अभी बार बार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं करा अभी, इसी क्वेश्चन को हमने क्या है सारे को डिटेल में हमने अलग अलग क्वेश्चन करे। सबसे पहले ये प्लस में पावर है, उसके बाद क्या ले लिया, माइनस वाले ले लिए, उसके बाद क्या ले लिए, बटा वाले ले लिए। बिल्कुल ही बेसिक मैथ्स में हमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं करने, जितना मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ज़्यादा तुम्हारे फिज़िक्स में बिल्कुल भी काम मैथ्स नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर तुमसे पूछा जाए डी एक्स का तुम्हें अवकलन बताना है,
अरे सर एक्स का अवकलन कैसे होगा? देखो कुछ नहीं है एक्स का अवकलन करने में। एक्स की घात कितना है? 1। अगर कुछ नहीं लिखा एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की घात 1। तो रूल मैंने सिंपल क्या बताया, एक एक्स की घात जो हो n-1, मतलब n का वैल्यू क्या है, n का मान क्या है, एक, एक घटा एक कितना होगा? 0। तो x की घात कितना हो गया? 0। तो x की घात 0, अगर किसी की घात 0 हो तो उसे क्या लिख सकते हैं? 1। तो 1 गुना में 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 गुना में 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो x का जो अवकलन होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। एक अवकलन और सीखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा हमारे, आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा वो कौन सा होगा? रूट एक्स का। अरे सर रूट वाले कैसे करेंगे? रूट वालों में बेटा कुछ नहीं करना, क्या करना है, अगर वर्गमूल हो, मतलब वर्गमूल x दिया हुआ है, वर्गमूल का क्या मतलब होता है, इसकी घात कितनी है? 1/2 है। अगर वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, x की घात कितनी है? 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जल्दी बोलेंगे, एक्स की डी एक्स की घात कितनी है? 1/2। अब कुछ बचा इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं बचा। 1/2 एक्स की घात n-1, n का मतलब कितना है? 1/2 -1। अब बेटा इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि आधे में से अगर एक को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आधे में से एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पे हमारे पास आएगा -1/2 के बराबर। तो -1/2। तो अगर आगे फ्यूचर में तुमसे कोई भी पूछेगा कि रूट एक्स का अवकलन बताओ कितना होगा, वर्गमूल एक्स का अवकलन कितना होगा बताओ, तो तुम डायरेक्ट आंसर बताओगे क्या? 1/2 रूट एक्स। अरे सर ये रूट कहाँ से आ गया, वर्गमूल एक्स कहाँ से आ गया? बेटा अभी क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, अगर घात में माइनस हो तो उसे बटा में क्या लिख सकते हैं, वो घात बटा में जाके क्या होगी? प्लस में आ जाएगी। तो एक्स की घात 1/2 का क्या मतलब है? रूट एक्स। तो डी रूट एक्स का अवकलन क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स, 2 वर्गमूल एक्स हमारे पास आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैथ्स थी। अब इसके सारे मैं फॉर्मूला एक जगह लिख देता हूँ जो तुम्हारे बिल्कुल काम आएंगे। वो फॉर्मूला कौन कौन से हैं? देखो सबसे जो बेसिक फार्मूला जो हम पढ़ के आए हैं क्या, डी एक्स की घात n है तो उसका अवकलन कितना होगा? n एक्स की घात कितना है? n-1। अगर x की घात n है तो उसका अवकलन कितना होगा? n एक्स की घात n-1 के बराबर होता है। तो अब मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या बताया कि अगर x दिया हो, x का अवकलन तुम्हें करना हो तो वो किसके बराबर होगा? x का अवकलन हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। अगर x का अवकलन किसके सापेक्ष में कर रहे हैं? x का अवकलन हम किसके सापेक्ष में कर रहे हैं? x के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो उसका अवकलन हमेशा 1 के बराबर होता है। अब दूसरा देखेंगे जल्दी से, अगर डी है और दूसरा फॉर्मूला क्या बढ़ाया, अगर वर्गमूल एक्स रूट एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला तुम्हारे क्वेश्चन में भी काम आएगा। रूट एक्स का अवकलन बहुत पूछा जाता है, तो वो किसके बराबर आएगा? क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आता है। अभी तुम्हें याद करवाया, डिराइव भी करवाया, क्या होता है? 1/2 रूट एक्स के 2 रूट एक्स के बराबर होता है। किसका अवकलन? रूट एक्स का अवकलन। मुझे पता है बेटा यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। कुछ जब भी दिक्कत आ रही है तुम अपना छोटा भाई, मैं तुम मेरे क्या हो, बिल्कुल छोटे भाई की तरह हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा। जो भी दिक्कत आ रही है तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऋषभ जैन, ऋषभ1166। तो इस आईडी पे जाना, जो भी तुम्हें फिज़िक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो इसमें मुझे मैसेज कर देना। जो भी डाउट है पूछ लेना, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्या है क्लियर कर दूंगा, फिज़िक्स के तो स्पेशली। ठीक है, तो आगे ये 3 फार्मूले सबको क्लियर हैं। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं फार्मूलों की तरफ कि अगर तुम्हें साइन एक्स, बेटा क्या दिया है? साइन एक्स दिया है। क्या दिया है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स के बराबर होगा। तो डी यहाँ पे दूसरा अवकलन हम किसका देखेंगे? अगर बेटा तुम्हें दिया है क्या? कॉस एक्स। अगर तुम्हें कॉस एक्स का अवकलन करना है तो वो किसके बराबर होगा? कॉस एक्स का अवकलन होता है कितना? -x। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। जो दूसरा अवकलन हमें सीखना है वो कौन सा है? अगर बेटा तुम्हें दिया है 10x, 10x का अवकलन तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स।
बिल्कुल ही ये फॉर्मूले तो सबको कंठस्थ क्या होने चाहिए, एकदम से रटे हुए होने चाहिए। अगर x की घात n है तो n x की घात n-1, x का अवकलन x, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। ये तीनों फॉर्मूले रट लेना। और समझा भी दिए मैंने कैसे आए। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, और टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, इस आईडी पे तुम मैसेज कर देना, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, फिज़िक्स में कोई भी तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत हो, यू कैन मैसेज मी। तुम मुझे मैसेज डाल देना, तुम्हारा रिप्लाई 100% मिलेगा। तो साइन कॉस टेन ये तीनों हो गए। अगला हम कौन सा अवकलन पढ़ेंगे, अगला अवकलन हमारे पास आता है, अगला फॉर्मूला वो कौन सा आता है, लॉग एक्स। बेटा डरेंगे नहीं, लॉग का नाम सुन के कुछ नहीं है, ये सारा एक्सप्लेन करूँगा। बस अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होगा, लॉग एक्स का जो अवकलन होगा वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, 1/x के बराबर। तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और लॉग एक्स का कितना आ गया, 1/x। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डटना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं तुम्हें होमवर्क भी, जिसको होमवर्क चाहिए, इसके क्वेश्चंस चाहिए कि सर हमें तो और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो इसी आईडी पे बेटा मैसेज कर देना। मैं तुम्हें होमवर्क, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, बनते होंगे, वो मैसेज कर दूंगा। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन मैं क्लास में भी तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सारे फॉर्मूले ये रूल्स हैं, ये सारे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बिल्कुल भी याद रहने चाहिए सबको। बिल्कुल भी क्या है, वो नहीं है कि कल करेंगे आज करेंगे, अभी से स्टार्ट कर दो बेटा लग के, ठीक है। तब जाके कुछ होगा। डॉक्टर बनना है तुम्हें, डॉक्टर। तुम्हारे हाथ में कितने लोगों की, कितने पेशेंट्स की जान होगी, तो तुम क्या है, तुम्हें किसी की जान बचानी है, तो तुम ऐसे ढील नहीं दे सकते। तुम्हें क्या है, हिम्मत रखनी पड़ेगी, तुम्हें क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्टर कहलाने के लिए, ठीक है। तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा, 1/x, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। मुझे पता है बेटा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी दिक्कत है तो मैंने दोबारा बताया, मैसेज कर देना। और अगला जो अवकलन है वो कौन सा है, ई एक्स का अवकलन कितना होता है, ई एक्स ही होता है। तो ये बेसिक से अवकलन के रूल हैं जो सबकी कॉपी में होने चाहिए और सबको याद होने चाहिए। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा अवकलन में आगे। अब सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया क्या, कि अगर तुम्हें साइन एक्स का अवकलन करना है, तो साइन एक्स का तो सर ने डायरेक्ट लिखवा दिया मैंने, फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स का अवकलन, क्या होता है कॉस एक्स। अगर साइन एक्स का अवकलन हो गया तो वो क्या है, कॉस एक्स। लेकिन मेरा क्वेश्चन तुमसे ये नहीं है कि साइन एक्स का कॉस एक्स है, तो वो तो बता ही देंगे, रटवा दिया मैंने। लेकिन मैंने तुमसे क्या पूछा, मैंने तुमसे पूछा क्या है, साइन एक्स का नहीं करना, साइन 2x का अवकलन तुम्हें करके दिखाना है। अरे सर साइन 2x का तो यही हो जाएगा कॉस 2x। साइन 2x का अवकलन क्या होगा, कॉस 2x, जो बिल्कुल गलत है। साइन 2x का अवकलन कॉस 2x नहीं होगा। चलो मैं सिखाता हूँ, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। अगर हमें इसका अवकलन करना है तो इसके लिए क्या है, एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसे हम क्या कहते हैं, चेन रूल। अरे सर ये इंग्लिश में क्यों लिखवा दिया, बेटा तुम डॉक्टर बनने वाले हो, थोड़ी सी इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हिंदी में तुम्हें लिखवाऊँ एक एक चीज़, तो तुम्हें थोड़ी सी इंग्लिश में भी चीज़ें आनी चाहिए। इतनी बड़ी चीज़ क्या है, किसी भी चीज़ से डरा मत करो, सीखो, उसका सामना करो। चेन रूल तुम्हें पढ़ाऊँगा, बिल्कुल एकदम समझना है तो बताना, ठीक है। देखो चेन रूल में सबसे पहले हम अवकलन किसका करते हैं, फंक्शन का। हिंदी में भी बता रहा हूँ, रुको, किसे कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। सॉरी। सबसे पहले हमें जो अवकलन करना है वो किसका करना होता है, घात का। उसके बाद किसका करना होता है, फलन का। फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंक्शन। उसके बाद हमें करना होता है किसका, आर्ग्यूमेंट का अवकलन करना होता है। सबसे पहले हम किसका अवकलन करेंगे, घात का। उसके बाद किसका अवकलन करेंगे, फलन का। उसके बाद किसका अवकलन करेंगे, आर्ग्यूमेंट का। अगर ये तुम्हें फलन आ गया चेन रूल में, बस ये तुम्हें चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि सबसे पहले जो अवकलन होगा वो किसका होता है, घात का, फिर फलन का, और फिर किसका होगा, आर्ग्यूमेंट का। सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया तो रुको, सब एक एक चीज़ के समझाओ। देखो जैसे सबसे पहले मैंने तुम्हें दिया किसका, साइन 2x।
सबसे पहले देखेंगे फलन कहते किसे हैं। सबसे पहले देखो फलन किसे कहते हैं। अगर दिया है क्या साइन, कॉस, टेन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वो दिए हैं, साइन कोस टेन सेक जो भी दिया है, तो ये सारे फलन कहलाएंगे। कौन से? ट्रिग्नोमेट्री के फलन कहलाएंगे। किसके फलन कहलाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री के फलन कहलाते हैं। कौन से? साइन कोस टेन जो भी हैं, ये सारे फलन किसके हैं? ट्रिग्नोमेट्री के। अब जो लॉग वगैरह की फॉर्म में दिए हो वो लॉग के फलन कहलाते हैं। जो ई की फॉर्म में दिया वो ई का फलन कहलाता है। साइन कोस टेन वाले ट्रिग्नोमेट्री के फलन, लॉग वाले लॉग के फलन, और ई वाला ई का फलन, एक्सपोनेंशियल फलन कहते हैं इंग्लिश में, वो कहलाता है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस हमें तो ये सीखना है कि सबसे पहले जो फलन होगा घात का होगा, घात मतलब पावर, फिर फलन का होगा, फलन जो मैंने अभी बताया साइन कोस टेन लॉग और ई का। उसके बाद जो फलन होगा वो किसका होगा? आर्ग्यूमेंट का होगा। सर हमें तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं पता, अभी बस समझा रहा हूँ, रुक जाओ। आर्ग्यूमेंट हम किसे कहते हैं? जैसे साइन के साथ 2x है, साइन के साथ 3x है, साइन के साथ 4x है, ये सारे क्या है? अवकलन। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। लॉग के साथ 3x लिखा है तो 3x क्या है लॉग के साथ? अगर यहाँ पे थीटा लिखा है लॉग के साथ तो ये थीटा क्या कहलाएगा? थीटा क्या कहलाएगा? ये हमारा थीटा क्या कहलाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट कहेंगे। e की पावर 2x लिखा है तो ये 2x क्या कहलाएगा? जो हमारा क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अगर e की पावर 5x लिखा है तो ये 5x क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। अरे सर हमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? दोबारा देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा तुम्हारा क्या? साइन, एक सेकेंड, साइन 5x, साइन 9x, साइन थीटा, या कॉस 8x, टेन 6x, ई 9x, लॉग 2x। अब बताओ साइन 5x में मेरे साथ बोलेंगे, जहाँ पे वहीं पे बोलेंगे, साइन 5x में जो अवकलन है वो कौन सा होगा? वो सॉरी आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा? 5x। साइन 9x में अवकल वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 9x। साइन थीटा में अवकल वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? थीटा। कॉस 8x में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? 8x। टेन 6x में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? 6x। ना ई 9x में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? 9x। लॉग 2x में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? 2x। लॉग 5x में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? 5x। तो इन सब चीज़ों को जो फलन के साथ संख्या होती है 9x, थीटा, 8x, 6x, 9x, 2x, 5x, ये सब क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। और फलन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन और लॉग वाले और ई वाले, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे फलन कहलाते हैं। मुझे बेटा उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आई होगी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने तुमसे पूछा था किसका अवकलन करना है? साइन 2x का। सबसे पहले किसका करते हैं? मैंने लिखवाया था घात का, फिर किसका करते हैं? फलन का, फिर किसका करते हैं? आर्ग्यूमेंट का। चलो बेटा बताएंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे साइन 2x में कोई घात है क्या? साइन 2x में कोई घात दिख रही है? पावर दिख रही है? नहीं दिख रही सर हमें तो घात को छोड़ दो, जो नहीं है वो क्या है? छोड़ दो। उसके बाद क्या है हमारे पास? फलन। फलन अभी समझाया था क्या है फलन, इसमें क्या है? साइन। फलन कौन सा है इसमें हमारे पास? साइन फलन है। तो साइन का अवकलन जल्दी बताओ मेरे को कितना होगा? लिखवाया था साइन का जो फलन होगा वो किसके बराबर होगा? साइन 2x का cos 2x। सबसे पहले घात का देखेंगे, घात है? नहीं है। घात नहीं है तो घात छोड़ दो। फिर किसका करते हैं? फलन का। फलन क्या है? साइन 2x। साइन 2x का क्या होता है? cos 2x। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? आर्ग्यूमेंट। क्या लिखा है? आर्ग्यूमेंट लिखा है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास बेटा? यहाँ पे 2x है। सर हमें तो 2x का भी नहीं आता करना। अरे बेटा बड़ी मुसीबत है क्लास में, हमारे जीवन में। सर क्या करें, बहुत ही दिक्कत आ जाती है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। चलो बेटा पहले एक बार 2x का सीखते हैं, उसके बाद दोबारा से वो कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकंड देना, 1 मिनट में सिखा दूंगा। ये सारे बेसिक रूल मेरे को सब दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पे बेटा एक और ऐड कर लेना। क्या
कि अगर यहाँ पे नियत का है, नियत कोई संख्या है, 2 है, 3 है, 10 है, 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, जो भी नियत संख्या होगी उसका अवकलन कितना होगा? शून्य। कितना होगा? शून्य अवकलन होता है। किसका? नियत संख्या का जो अवकलन होगा वो हमेशा कितना होगा? शून्य। नियत मतलब 1, 10, 5, 1000, 2000, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, उन सब का जो अवकलन होगा वो किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होता है। तो शून्य के बराबर होता है। तो सर ये बताओ ना 2x का कैसे करेंगे? तो अब देखो, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें किसका करना है? 2x का। मैंने बताया जो 2 है वो क्या है? नियत है। नियत का अवकलन क्या होगा? शून्य होता है। लेकिन शून्य कब होगा? जब वो अकेला लिखा होगा। शून्य कब होगा? हमेशा जब वो अकेला होगा। अगर तुम्हें कहा है डी है 100 का अवकलन बताओ, इसका तुम्हें बिना सोचे समझे लिख देना कितना? शून्य। लेकिन अब क्या है? 2 के साथ हमारे पास एक चर भी आ गया जो क्या है? x है। डी कितना लिखा है हमारे साथ? 2x लिखा है। तो डी 2x का जो अवकलन होगा वो कैसे करेंगे? जो भी नियत संख्या होती है उसको क्या लिख लो? बाहर लिख लो। नियत संख्या को हमेशा क्या लिख देते हैं? बाहर की साइड बाहर कर देते हैं। तो 2 को बाहर लिख दिया। अब मुझे बताओ x का अवकलन तुम्हें सिखाया या नहीं सिखाया? x का अवकलन कितना है? 1 आ गया। दोबारा से कि अगर सर हमें दिया है 3x², इसका अवकलन करना है। 3x की घात कितना है? 2 है। तो इसका अवकलन अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? मुझे सिखाओ सर। तो सबसे पहले जो नियत संख्या हो उसको हम क्या कर देंगे? बाहर। तो नियत संख्या क्या है? 3x की घात 2 में 3 नियत है। तो 3 को क्या कर दो? बाहर। x की घात 2 का अवकलन कितना होगा? 2। x की घात कितना हो गया? 2 माइनस 1। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, x की घात 2 माइनस 1 मतलब 1। तो हम कितना हो जाएगा इसका? 6x। दोबारा सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। दोबारा देख लो, अगर यहाँ पे दिया 5, x की घात कितना दिया? 4 है। तो अब मुझे बताओ बेटा नियत क्या है? नियत है 5। देखो अगर 5 अकेला होता, खाली लिखा होता 5 का अवकलन करो तो बिना सोचे समझे 0। लेकिन 5 के साथ क्या आ गया? चर आ गया, x की घात 4 आ गया। तो क्या करना है तुम्हें? 5 को लिखो बाहर। अब बताओ x की घात 4 का अवकलन कितना होगा? 4, x की घात कितना हो गया? 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। 20 x की घात कितना हो गया? 3। तो इसका हम अवकलन ऐसे कर सकते हैं। बेटा अब भी समझ नहीं आया क्या? दोबारा देख लो, नहीं आया तो। डी डरने की क्या बात है? माइनस तुम्हें दे दिया 2x की पावर है 3। अरे सर माइनस आ गया, अब कैसे करेंगे? हो जाएगा, कुछ नहीं है। नियत क्या है? नियत संख्या देखो जल्दी से। नियत तो -2 ही है ना। तो -2 को हम लिख दो बाहर और बचा x की घात कितना? 3। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 3x की घात 2 कितना हो गया? -6x की घात 2। एक और देख लो। सर हमें तो फिर भी नहीं आया। अरे नहीं आया तो बुद्धू फिर भी देख ले, दोबारा से देख ले क्या हो गया। 3x की घात कितना है? 5 है। तो नियत क्या है? 3। 3 को लिख लो बाहर। x की घात 5 का सिखा ही रखा है, कैसे करते हैं? 5 x की घात कितना हो गया? 5 माइनस 1 4। 3 पंजे कितना हो गया? 15। x की घात कितना हो गया? 4। खत्म। अब आते हैं उसी पे ही, x साइन 2x जो हम चेन रूल पढ़ रहे थे। चेन रूल में क्या है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? अगर तुम्हें टाइम कितना हो गया बेटा? देखते हैं। सबसे पहले ऐसा करना, आज तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़े से, वो करना। फिर तुम अब नेक्स्ट लेक्चर देखना, उस पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना, उसके बाद करेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अभी तुम ये वाले क्वेश्चंस लिखो, इनकी खुद से प्रैक्टिस करना क्या हो रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जिनको फिज़िक्स में बिल्कुल भी दिक्कत है ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिससे कि आगे जाके बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अभी हमारा कौन सा रूल रह गया? चेन रूल। तो चेन रूल मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बच्चों को भी इसी में दिक्कत, ग्रेस्प करने में क्या दिक्कत आ रही होगी। तो पहले ये सारे क्वेश्चन निपटाओ, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आना। मैं वो लेक्चर क्या है नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें क्या है बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आओ ये वाले क्वेश्चंस तुम सारे प्रैक्टिस कर लेना, आंसर और कमेंट में लिख देना। डी एक्स की घात कितना है? 170। डी एक्स की घात कितनी है? 251। डी एक्स की घात कितनी है? -50। डी एक्स की घात कितनी है? -20। डी एक्स की घात कितनी है? -150। डी एक्स की घात कितनी है? 4/3।
7, डी एक्स की घात कितनी है 8/9, डी एक्स की घात कितनी है -5/4, डी एक्स की घात कितनी है -4/3, डी एक्स की घात कितनी है -10/9। तो बेटा ये तुम्हारा पहले होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और लिख लो। ये क्वेश्चन है डी 5x कितना है, डी -8x की पावर -2 कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन पहले तुम निपटाओ, उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में आना जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई परेशानी आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे मैसेज कर देना। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, फिज़िक्स से लेके कोई भी संशय है, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा रूल पढ़ेंगे, चेन रूल पढ़ेंगे और अलजेब्रा वाले क्वेश्चन करेंगे। तुम्हें अवकलन में मैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में करिए और मुझे सजेशन में लिखिए आपको किस टाइप की और ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, कैसे वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।